ओके, तो वेलकम बैक गाइस। तो 1000 सब्सक्राइब हो जाना चाहिए 2024 मार्च के अंदर, क्योंकि जैसे कि पता है कि एक साल में जो है यूट्यूब का जो वॉच टाइम है वो रीसेट होता है। इसलिए आप नए हैं तो चैनल को बिल्कुल चेकआउट कीजिए। एंड आज की जो मूवी है वो क्विकसैंड 2023 की मूवी। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सीन में दिखा जाता है दो आदमी जब वो जंगल की तरफ भाग रहे थे। एक तरीके से लग रहा था कि ये दोनों जब वो किसी को ढूंढ रहे थे या फिर ये दोनों किसी से बचने की कोशिश कर रहे थे। तभी जो है इनमें से एक आदमी जो है वो दूसरे से अलग हो जाता है। वो उसका एक अलग रास्ते से में जाता है वो। तो दूसरे रास्ते में जो है ये जो सेकंड वाला जो आदमी जो है ये गिर जाता है भागते भागते। जब ये उठने की कोशिश करता है तो यहाँ पे देखता है वो कुछ लाश जो कि कंकाल बन चुका था। एंड यहीं से ये मूवी स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पे जो है जोस एंड सोफिया को दिखाया जाता है। ये लोग जो वो कपल होते हैं वैसे ये दोनों जो है बहुत लंबे समय के बाद जो है वो कोलंबिया आए हैं। यहाँ पे आके सबसे पहले जो है वो होटल में जाते हैं। होटल में जो है इनकी मुलाकात मार्कस से होती है, जो कि इनके लिए नया आदमी नहीं होता है, वो इनका एक अच्छा दोस्त होता है। वैसे ये दोनों ही आए हैं वैसे इनके बच्चे को ये लोग छोड़ के। लेकिन ये जो सोफिया जो है वो इसकी बातों से लगता है कि ये ज़्यादा खुश नहीं है जॉस से, क्योंकि सोफिया जो है वो चाहती थी कि कोई दूसरा रूम में बोल ले। लेकिन यहाँ पे दोनों को जो है वो एक ही रूम मिला है अभी। सोफिया एक डॉक्टर है एंड वो कुछ उसका एक्चुअली वो ऑफिस में काम रहता है हमेशा। एंड जॉस है कि कुछ एडवेंचर वाला काम करता है या फिर हाइकिंग ये सब काम करते हैं ये दोनों। एक्चुअली सोफिया भी वैसे करती थी और लेकिन अभी जो है बहुत सालों से उसने जो ये सब काम छोड़ दिया है, हाइकिंग वाला काम। तो अभी जो है रात के वक्त मार्कस के साथ ये दोनों जो है वो डिनर करते हैं। एंड यहाँ पे जो है ये लोग काफ़ी पुरानी बातें करते हैं। लेकिन बातों बातों में जब वो सोफिया कुछ ऐसा कह देती है कि जो कि जोश को पसंद नहीं आता है। एंड जिसके बाद जो है सोफिया जो वो वहाँ से उठ के चली जाती है। तो मार्कस से पूछता है एक्चुअली हुआ क्या है, तो तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे जोश कहता है कि हम दोनों जब अलग होने वाले हैं, एक्चुअली अभी तक तो हुए नहीं, लेकिन ये प्लान है कि हम दोनों जो है वो एक दूसरे को छोड़ दे। वैसे ये तीनों जब बात कर रहे थे तो यहाँ पे मार्कस एक जगह के बारे में कहता है जिसमें कि ये लोग हाइकिंग के लिए या फिर लोग एडवेंचर के लिए जाते हैं वहाँ पे। तो अगले दिन जो है मार्कस का प्लान होता है, शायद अगर पॉसिबल होगा तो वो लोग इधर उधर जाएंगे। अगले सुबह जो है अकेली सोफिया जा रही होती है उस हाइकिंग के लिए, एक्चुअली उस जगह के लिए। लेकिन यहाँ पे जो जॉस है वो भी आखिरी बार उसके साथ चलने के लिए कहता है, तो यहाँ पे सोफिया मान जाती है। ये दोनों जो है वो होटल के मैनेजर से जो है उस जगह के बारे में पूछते हैं वैसे। लेकिन यहाँ पे होटल मैनेजर जब वो कहता है कि एक्चुअली वो एक जगह होता है लास्ट एरिया कुछ जगह होता है, लास्ट एरिया कुछ जगह होता है जो कि जिसमें बहुत ऐसे लोगों को जाना नहीं चाहिए, होटल मैनेजर कहता है, क्योंकि वहाँ पे हो सकते हैं कि बहुत से जंगली जानवर मिल सके या फिर बहुत से ऐसे लोग जो है वो वापस नहीं आए उस जगह में जाके। ये सब बातचीत के बाद जो है सोफिया एंड जोश जो वहाँ से निकलते हैं। तभी ये जो होटल मैनेजर होता है वो एक आदमी को इशारा कुछ करता है उनके पीछे जाने के लिए शायद। जोश एंड सोफिया उस जगह में पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ मौसम जो है वो थोड़ा सा एक्चुअली बारिश होने वाली होती है वैसे। ये लोग जो उस जगह में पहुँचते हैं लेकिन वो ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाते हैं। दोनों ही रास्ते में थोड़ा सा रुक के, एक्चुअली जंगल के बीच में थोड़ा सा रुक के बातें करते हैं। एंड वापस ये लोग अपनी गाड़ी की तरफ चलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है जब ये वापस आते हैं तो देखते हैं ये वही आदमी होता है जो होटल वाला जो आदमी, चोर वाला आदमी, जो ये जो है वो कुछ चोरी करने की कोशिश कर रहा होता है इनकी गाड़ियों में, एक्चुअली गाड़ी में। लेकिन यहाँ पे जो है जॉस जो है वो आगे जाता है थोड़ा सा बातचीत में काम बन जाए इसलिए। तो जब ये उसके पास जाता है तो उसके पास बंदूक होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर बाद सोफिया भी चली आती है। ये जो चोर जो है वो इनसे सामान मांगता है। ये लोग जो है उसका इनका बैग दे देते हैं उसे। लेकिन यहाँ पे जॉस जो है वो लकड़ी से उसे पीट के जो वहाँ से भाग जाते हैं ये दोनों। इनके पीछे पीछे वो चोर भी भागता है वैसे। दोनों जो है वो पागल जैसे जंगल में भागते हैं। दोनों पहले की सीन की तरह जो है ये दोनों अलग हो जाते हैं, जॉस एंड सोफिया। सोफिया जो है वो उस जगह में भाग जाती है जो लाश है ना, ये कुछ कोई जो जगह होता है उस जगह में भाग भाग के जो है सोफिया एक दलदल में गिर जाती है। थोड़ी देर बाद जो है इस जगह में जो है वो जॉस भी पहुंचता है। जॉस जो है वो कोशिश करता है सोफिया को दलदल से निकालने की। वो एक छोटा सा लकड़ी जो है वो आगे करता है, एक्चुअली सोफिया की तरफ बढ़ाता है, लेकिन उससे कोई काम नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद जो सोफिया डूब जाती है, एक्चुअली दलदल के अंदर वो चली जाती है। जिसके बाद जो है जॉस से ये सब देखा नहीं जाता है तो वो भी उस दलदल में जो है कूद जाता है, सोफिया को बाहर निकालता है। एंड यहाँ पे जो है दोनों जो है वो पति पत्नी दलदल में फंस जाते हैं। दूसरी तरफ जो है होटल में मार्कस इनको ढूंढ रहा होता है, इनके रूम में वो बाहर होता है, लेकिन ये दोनों जो है वो होते नहीं वहाँ पे। जॉस कहता है कि हमें शायद से कोई बचाने आ सकता है, लेकिन यहाँ पे सोफिया कहती है कि हम लोग जो है वो अभी फंस चुके हैं, हमें कोई बचाने नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये लोग थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा वो एक्चुअली खुद को जो वो संभाल के वो एक्चुअली हिलते नहीं है बहुत। लेकिन यहाँ पे सोफिया को जो है वो अंदर कुछ महसूस होता है कीचड़ के नीचे, एक्चुअली दलदल के नीचे। तो वो जब बाहर निकलते तो वो एक लाश होती है
ये उसी आदमी की लाश होती है जो कि पहले सीन में दिखाया गया था, जो कि उस कंकाल के पास गिर गया था। वैसे जब इस आदमी की लाश को ये लोग निकालते हैं तो उस आदमी का जो है बैग होता है, बैग में जो है बहुत एक्चुअली कुछ सामान भी होते हैं, जैसे कि गन्स होती है, लाइटर होता है, चाकू होता है, जो कि एडवेंचर करने वाले लोग जो है अपने साथ लेते हैं। वैसे जो गन मिलती है इन्हें वो एक्चुअली शॉर्ट गन होती है, जिसमें कि 2 ही गोली होती है। होटल में जो है वो चोर वाला आदमी जो है वो वापस चला आता है एंड यहाँ पे मार्कस बैठा हुआ होता है। तो मार्कस देखता है कि उस चोर वाले आदमी के पास जो है वो जॉस का बैग होता है। जैसे ही वो बैग देखता है तो वो उससे पूछताछ करता है, लेकिन ये जो आदमी जो है वहीं पे झगड़ने लग जाता है। दोनों जो है वो अभी सोचते हैं एक्चुअली करना क्या चाहिए। तभी ये जो इन्हें जो इस आदमी से जो बैग मिला था, मरा हुआ आदमी से जो बैग मिला था, उसको ये लोग फाड़ के एक रस्सी जैसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनसे थोड़ी दूर पे ही एक पत्थर होता है। ये लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर उस पत्थर में जो है वो एक रस्सी से अगर उसमें फंसा के जो है वो ये लोग खुद को बाहर निकाल सकते हैं। तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो है जंगल के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जाता है। ये दोनों चिल्लाते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। डेफिनेटली जो हेलीकॉप्टर की जो वो पंखे की जो आवाज़ होती है, मोटर की जो आवाज़ होती है, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा लाउड होती है, इसलिए दोनों वैसे काफ़ी चिल्लाते हैं लेकिन उसका फ़ायदा तो होता नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे सोफिया की पीठ पीछे जो है वो कुछ चींटियाँ आ जाते हैं, जो कि बुरी तरीके से जो है वो काटने की कोशिश करते हैं एक्चुअली सोफिया को। तभी जो है वो एक शराब का बोतल मिला हुआ होता है उस बैग से, जो मरे हुए आदमी का बैग जो इन्हें जो मिला हुआ होता है। तो सोफिया जो है उस शराब के बोतल को खोल के वो पीठ के पीछे डालती है ताकि वो चींटियाँ जो है वो थोड़ी सी हट जाए। एंड वैसे ही होता है। वैसे दोनों यहाँ पे बुरी तरह से फंस के जो है अपनी थोड़ी सी पास्ट वाली बातें करते हैं, क्योंकि वैसे भी दोनों जो है वो अलग होने वाले ही होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक पीला कलर का एक सांप चला आता है, क्योंकि ये जिस दलदल के पास जो है वो एक्चुअली फंसे हुए होते हैं उसके पास सांप का एक अंडा होता है। तभी सोफिया जो है उसका प्लान होता है कि उस सांप को जो है वो ये लोग रस्सी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी यहाँ पे सोफिया गोली चलाता है उस सांप के ऊपर, लेकिन यहाँ पे उसको गोली ठीक से लगता नहीं है। उसको जब गोली लगता नहीं है तो वो जॉस के हाथ में काट देता है, जिसके वजह से जॉस जो है अभी इन्फेक्टेड हो जाता है, शायद ऐसे कहना चाहिए मुझे। एंड ये काफ़ी बड़ा सांप होता है, जहरीला होता है। तो जॉस जो है वो कुछ मिनट बाद जो है जॉस की जो बॉडी एक्चुअली उसका जो फेस होता है उसमें वो सफ़ेद थोड़ा सा हो जाता है, सफ़ेद, क्योंकि वो जो सांप का जो जहर होता है वो बॉडी के अंदर घुस के जो है वो खून को जमा देता है, इसलिए शायद। यहाँ पे होटल में जो है ये जो मार्कस है वो काफ़ी पूछता है इस आदमी से कि वो दोनों के साथ एक्चुअली इसने किया क्या, लेकिन ये जो आदमी जो कुछ ठीक से कहता ही नहीं है साला। जॉस वैसे काफ़ी नर्वस हो जाता है, तो यहाँ पे सोफिया उसे थोड़ा सा शांत रहने के लिए बोलती है, नहीं तो वो जो जहर जो है वो जल्दी से फैल जाएगा बॉडी के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो जहर जो है वो जॉस के एक्चुअली उसके सर तक पहुँचने वाला होता है, जिसके बाद जो है एक्चुअली गले तक जो है वो कुछ ऐसे निशान हो जाता है। वो कुछ जैसे कि कुछ वेन्स जो होती है वो दिखती है बॉडी के ऊपर। तो यहाँ पे जॉस के गर्दन के पास जो है वो कुछ वेन्स जो है वो दिखती है ब्लैक कलर वाली थोड़ी सी। तो सोफिया जो है वो कहती है कि वो चाकू को गर्म करके जो है वो उसमें कुछ करेगी ताकि जो है वो खून जो है वो एक्चुअली वो जहर जो है वो उसके दिमाग तक ना पहुँचे। एंड सोफिया जो है वो करती भी है वैसे। चाकू को गर्म करके जो है वो जॉस के गर्दन में वो थोड़ी सी उसके उसमें काट के जब वो अंदर से खून को निकालती है, जिसके बाद जो है जॉस जो है वो थोड़ा सा बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जो ये दोनों सो के जब उठते हैं तो यहाँ पे ये लोग फिर से वो सांप को ढूंढते हैं, क्योंकि उस सांप को जब वो रस्सी की तरह इस्तेमाल ये लोग कर सकते हैं, ताकि इनसे जो वो 8 फीट जो दूर जो पत्थर है उसमें वो रस्सी फेंक के अटका के जो है वो ये लोग बाहर निकल पाएंगे। इसलिए उस मरे हुए आदमी से जो है बैग से जो वो एक बाइनोकुलर भी इनको मिलती है। तो सोफिया उस आसपास देखती है वो सांप कहाँ पे है। वैसे बाइनोकुलर में जब देखती है तो वो थोड़ी दूर में होता है वैसे। तो यहाँ पे सोफिया जो है वो कुछ छोटे मोटे जो सामान होते हैं वो उस तरफ फेंकती है। इसके बाद जो है वो सांप चला आता है, लेकिन यहाँ पे जो है सोफिया के पीछे से वो चला आता है सांप। सोफिया जो पीछे तो घूम नहीं सकती है, लेकिन वो चाकू का इस्तेमाल करती है उस सांप को मारने के लिए। तो जब गोली चलाती है इस बार भी एक्चुअली वो ये गोली लगता नहीं है सांप को, जिसके बाद जो ये जो सांप जो है वो सोफिया को जकड़ लेता है एक तरीके से। एंड यहाँ पे जॉस जो होता है वो वैसे भी बेहोश होता है। तो यहाँ पे जकड़ ही रहा होता है, उसको मारने वाला होता है वो सांप। तो अभी जो है जोश जो वो होश में आके जो है वो सांप को मार देता है। तो सांप को मारने के बाद जो है उसको रस्सी की तरह ये लोग इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली सोफिया इस्तेमाल करती है। बहुत बार उस पत्थर के ऊपर जो है वो फेंकने के बाद जो है ये लोग जो रस्सी बनाए हुए होते हैं वो फंस जाती है, जिसके बाद जो है सोफिया वहाँ से बाहर चली आती है। लेकिन वो जॉस को निकाल नहीं पाती है, क्योंकि जॉस यहाँ पे बेहोश हो चुका होता है। जिसके बाद जो है यहाँ पे सोफिया यहाँ से भागती है मदद के लिए। वैसे भी जो है सोफिया जो वो काफ़ी डिहाइड्रेटेड हो चुकी है होती है,
तो यहाँ पे वो भागती है जहाँ पे उसे रास्ता दिखता है। इसी में ही पूरा दिन जो है वो चला जाता है। एंड यहाँ पे जो है फाइनली जो सोफिया जो होती है वो रास्ते के साइड में आती है जहाँ पे कुछ पुलिस लोग एंड रेस्क्यू टीम चली आती है, जो कि मार्कस ही लेके आता है। वैसे ये लोग सोफिया को एक्चुअली थोड़ी सी देखभाल करते हैं। एंड यहाँ पे थोड़ी देर बाद जो है रेस्क्यू टीम जो है वो जॉस को भी ले आती है जंगल से। अच्छी बात ये होता है कि जो जॉस होता है वो अभी भी ज़िंदा होता है, वैसे मारा हुआ नहीं होता है। क्योंकि वैसे भी जॉस को जब वो सांप ने काट दिया था एंड उसकी जो बॉडी जब वो वैसे भी ठंडी पड़ी थी, लेकिन तब भी ये एक्चुअली जो जॉस होता है वो ज़िंदा होता है वैसे। एंड जिसके बाद जो यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। तो चैनल को बिल्कुल चेकआउट कीजिए एंड बहुत सी वीडियोस ऐसे आने वाली है। तो थैंक यू सो मच।